उत्तर प्रदेश की सियासी बिसात पर अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल की जोड़ी एक ऐसी केमिस्ट्री है जो कभी विस्फोटक लगती है तो कभी बेहद सुलझी हुई। 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए इन दोनों नेताओं ने पर्दे के पीछे से अपनी चालें चलना शुरू कर दिया है। यूपी की राजनीति अब केवल नारों की नहीं बल्कि नंबर गेम की हो गई है, जहां अखिलेश यादव पीढ़ी यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के बड़े फलक पर खेल रहे हैं, तो वहीं पल्लवी पटेल उस फलक में कमेरा यानी कि श्रमिक और पिछड़ा वर्ग की सबसे मुखर आवाज बनकर उभर रही हैं। सिराथू में केशव प्रसाद मौर्य को हराकर उन्होंने जो जॉइंट किलर की छवि बनाई थी, वो 2027 में इस गठबंधन की सबसे बड़ी पूंजी बनने वाली है। पल्लवी पटेल ने हाल ही में 50% आरक्षण की मांग उठाकर सीधे तौर पर बीजेपी में महिला वोट बैंक में सेंध लगाने की रणनीति बनाई है। अखिलेश यादव इस मुद्दे को सामाजिक न्याय से जोड़कर ओबीसी और SC/ST महिलाओं के बीच अपनी पैठ मजबूत करेंगे। अखिलेश यादव जानते हैं कि सत्ता तक पहुंचने के लिए केवल यादव वोट काफी नहीं है, बल्कि पल्लवी पटेल के जरिए कुर्मी और अन्य पिछड़ी जातियों को यह संदेश दिया जा रहा है कि सपा अब केवल एक जाति की पार्टी नहीं बल्कि वो पार्टी पल्लवी जैसे कद्दावर नेताओं को बराबर की हिस्सेदारी देने वाली पार्टी है। पल्लवी पटेल ने जिस तरह से केंद्र सरकार पर भूलने की बीमारी और परसीमन को लेकर हमला बोला है, वो साफ करता है कि 2027 में संविधान बचाओ और आरक्षण के हक में मुख्य चुनाव मुद्दा होगा। पल्लवी इस लड़ाई की फ्रंटलाइन कमांडर होंगी और इस जोड़ी की जुगलबंदी से सबसे ज्यादा खतरा बीजेपी और अन्य लोगों को हो सकता है। बीजेपी का सबसे मजबूत किला गैर यादव ओबीसी वोट बैंक रहा है। पल्लवी पटेल की सक्रियता और आरक्षण पर उनके कड़े तेवर इस वोट बैंक में दरार डाल सकते हैं। विशेष रूप से कुर्मी बहुल सीटों पर बीजेपी को बड़ी चुनौती मिलेगी। पल्लवी पटेल की बढ़ती सक्रियता उनकी अपनी बहन अनुप्रिया पटेल के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अगर पल्लवी खुद को असली कमेरावादी नेता साबित करने में सफल रहती हैं तो एनडीए के भीतर अपना दल का प्रभाव कम हो सकता है। अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला और पल्लवी का दलित पिछड़ा कार्ड सीधे तौर पर मायावती के बचे हुए आधार वोट को अपनी ओर खींच सकता है। अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल की रणनीति केवल सरकार विरोधी लहर पर सवार होने की नहीं बल्कि एक नया सोशल इंजीनियरिंग मॉडल तैयार करने की है। जहां अखिलेश यादव के पास सांगठनिक ढांचा है तो वहीं पल्लवी के पास वो जुझारू तेवर है जो सत्ता पक्ष को सड़क से सदन तक घेरने की क्षमता रखते हैं। अगर ये जोड़ी 2027 तक किसी तालमेल के साथ टिकी रही तो लखनऊ में सिंहासन की राह में ये सबसे बड़ी बाधा साबित होगी। फिलहाल आपकी क्या राय है कि अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल की जुगलबंदी और नई चालें 2027 के चुनाव में कितनी कारगर साबित होंगी और इन नई रणनीतियों से क्या कुछ मिजाज देखने को मिलेगा यूपी की राजनीति में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे अनादि टीवी यूपी, मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। धन्यवाद।